अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खाजागुड़ा गच्ची बोली के पास एक और कुतुबशाही मस्जिद का रास्ता बंद किया जा रहा है ताकि यह मस्जिद फिर से गैर आबाद हो जाए और लैंड ग्रैबर्स इस मस्जिद की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सके। फिर एक बार केसीआर तमाशा ही बनेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हैदराबाद की बीचों बीच एक मस्जिद बताऊंगा जो दुर्गम चेरू तालाब के बिल्कुल क़रीब है। और ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह गुलिस्ता साल हम लोग इसको आबाद करें। यहाँ के मोहल्ले के नौजवान काफ़ी मेहनत करें इसके ऊपर, और हमारे फ़याज़ भाई, नज़ीर भाई, काफ़ी लोग यहाँ के मोहल्ले के लोग काफ़ी मेहनत करें और ये मस्जिद को आबाद करें। ये मस्जिद को जो पहले ख़दीम रास्ता था वो मेन रोड से था, उस रास्ते को बंद कर दिए और वहाँ पे एक आईटी की बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है, जहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। हम फिर दूसरे रास्ते से आ रहे थे इस मस्जिद के लिए, तो वो रास्ते को भी अभी एक गेट लगा दिए। उसके बावजूद भी हम काफ़ी पब्लिक में भी बोले और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं बोला कि मस्जिद का रास्ता बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा। अब वो रास्ते के बाजुक और एक गेट लगा दिए जिससे हम मोटरसाइकिल भी लेके नहीं आ सकते। तो ये मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 250 लोग आ रहे थे। जुम्मे के दिन 500 करीब तकरीबन 400 से 500 लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से 5 टाइम की नमाज़ हो रही है मस्जिद में। अब इस रमज़ान के मौके में ये मस्जिद में कोई आ नहीं सक रहा क्योंकि इसका रास्ता मेन रोड से बंद कर दिए। बिल्कुल कच्चे रास्ते से, टुट्टे रास्ते से 1 किलोमीटर पैदल चल के आके आना पड़ रहा। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत ये मस्जिद को बंद कर फिर से गैराबाद कर देना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे वज़ू खाना बनाए और वज़ू के लिए पानी के टैंकर्स आते थे जिससे लोग आके वज़ू करते थे। आज जब आदमी नहीं आ सक रहा तो टैंकर कहाँ से आएंगे और हम वज़ू कहाँ से करेंगे। और इस मस्जिद को हम लोग ने शेड बनाया। अभी रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह पेंट का काम चल रहा। यहाँ पे पूरी 5 टाइम की नमाज होती, पेंट वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पे जनरेटर से हम मस्जिद को नमाज का एहतमाम कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी बारगाह है, जलालुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। यहाँ पे भी ज़ाहिरीन नहीं आ सक रहे। गुलिस्ता साल हम लोग ईद की नमाज़ पढ़े थे, तकरीबन 2000 आदमी यहाँ पे ईद की नमाज़ का एहतमाम करे थे और 2000 आदमी नमाज़ पढ़े थे हम यहाँ पे। तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि हमारे शहर के बीचों बीच हम हमारे मस्जिदों से गैर वाकिफ़ नहीं है, तो मैं आप लोगों को वाकिफ़ इसीलिए करा रहा हूँ मेरे भाई। ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे मस्जिद है। यहाँ पे आप देखिए, एक छोटी सी आवाज़ भी नहीं है, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है। बहुत खूबसूरत जगह पे मस्जिद हमारे आबो अजदाद हमारे लिए छोड़ के गए और हम इसमें आके नमाज भी अदा नहीं कर सक रहे। और ये हुकूमत की नाहेली है जो हमारा मेन रोड से रास्ता बंद कर दिए और सब रोड से भी रास्ता बंद कर दिए। पैदल आने का सिर्फ एक कच्चा रास्ता है, पैदल आने का बिल्कुल कच्चा रास्ता है ताकि हम यहाँ पे आए नहीं और हमारी ये जायदाद लुटते जाए। इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको अक्ल दिया, समझ दिया, ताकत दिया, हम बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेंगे। और हमारे जमहूरी अंदाज में हम अपील करते हैं कि ये मस्जिद के लिए क़ायदीन आगे आए। आपकी एक विज़िट काफ़ी अहमियत रखती है। अगर आप लोग आएंगे तो तमाम हैदराबाद में से कई मस्जिद है, ये बिल्कुल टोली चौकी से 2 किलोमीटर दूर पे है। टोली चौकी से 2 किलोमीटर दूर, शागौस से बिल्कुल सामने, सनशाइन हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट में इसका रास्ता है जो बंद कर दिए। मैं हमारे उलमाए दीन से भी अपील कर रहा हूँ, आप लोग के वाज बयान जो रहते हैं आप लोग ऐसे मसाजिदों में रखिए। आपको सुनने के लिए हज़ारों लोग आते हैं, उस मौके में उसके बदौलत भी ये मस्जिद आबाद हो जाएंगी। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ मेरे भाई, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए भाई। अगर हम सियासी मसले छोड़ के अगर ये हमारे ज़ाती मसला अगर समझ के इसमें आएंगे तो हमारी आखिरत भी बन जाएंगी। आज हम बिल्कुल पूरी तरफ दुनिया की तरफ राग़िब हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप देखो वीरान पड़ी हुई है शहर के बीचों बीच इतनी खूबसूरत मस्जिद। 1 साल से हम इसको आबाद करें, तकरीबन 200-250 लोग पढ़ रहे थे। अभी बामुश्किल यहाँ के कारखाने के लोग, मैकेनिक वगैरह, यहाँ के बाजुक के बच्चे, आजुक बाजुक के लोग आ रहे हैं। 15 आदमी 10 आदमी पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माइक में 5 टाइम की अज़ान हो रही है भाई, नमाज हो रही है। यहाँ पे मौल साहब का इंतज़ाम करें, इमाम साहब का इंतज़ाम करें। और इस मुबारक महीने में रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम भी चल रहा है। इसको कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है। यहाँ के चंद नौजवान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे से खिदमत ले रहा, बस हम लोग कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो बोर्ड मेंबर्स, अपने आप को जो बोर्ड मेंबर्स बोलते हैं,
वो कम से कम एक काम में तो आगे आओ भाई। खाली इख्तिदार हर चीज होती क्या? आखिरत बन जाएंगी भाई। जाना है हमारे ना, 2 गज जमीन के अंदर ही जाना है, सब छोड़ के जाना है हमारे को। बेशक हम बुरे लोग हैं, लेकिन अल्लाह के लिए एक अच्छा काम करेंगे। जो चीज आज के जमाने में, मेरे को आप लोग ये बताइए कौन सा है, ना हमारे बाप ना दादा ना आपके बाप ना दादा कोई वक्फ के लिए जमीन नहीं छोड़ रहे हैं आज के जमाने में। हम 40 गज का घर है तो भाइयों से लड़ ले रहे हैं, रिश्तेदारों से लड़ ले रहे हैं, खतलो गारतगिरी कर दे रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन, बीचों बीच हजारों करोड़ की जमीन जो हमारे आबो अजदाद हमारी फलाह बहबूद के लिए छोड़ के गए, हम उसको नजरअंदाज करके चबूतरों पे फुटपाथों पे मसरूफ है मेरे भाई। इन्हू फला करे इन्हू अला करे बोल के हम सिर्फ मोबाइलों में मसरूफ है। मैं अपील कर रहा हूं मेरे भाई, आप लोग आगे आओ, अपन कुछ कर सकते हैं। अपनी वक्फ की इतनी जायदाद है, अपने को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्या हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ेंगे? सिर्फ हम मदीना बिल्डिंग का किराया बढ़ाने में मसरूफ, फलाने किराएदार को किराया बढ़ाने में मसरूफ। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। मैं वक्फ बोर्ड को भी बोलूंगा ये बहुत छोटी चीज़ है। ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। आपके पास गजीड है, आपके पास हुकूमत है, आप जुडिशियल पावर के लिए आप देते बोले जुडिशियल पावर नहीं दिए आप। आज अगर हमारे जुडिशियल पावर रहा तो ये हालत नहीं होती थी हमारी। इंडोमेंट में 1 इंच जमीन, इंडोमेंट की 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास एक IPS ऑफिसर है, जुडिशियल पावर है। 20 आदमी 30 आदमी से क्या वक्फ बोर्ड चलेगा? वक्फ बोर्ड के खुद ऑफिसर को नहीं मालूम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ है क्या है। मैं वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को यहाँ पे लेके आया, सर्वे कराया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया, यहाँ पे पूरे सीढ़ियां तोड़ दिए, यहाँ खबरें हैं उसको मिसमार कर दिए। आज हम यहाँ आ रहे हैं इतनी मुसीबत से, किसके पास टाइम है आने के लिए बोलो आप? ये लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ आना नहीं, यहाँ पे जंगल झाड़ उड़ जाना और ये मस्जिद शहीद हो जाना। यहाँ पे पूरा पैदल का रास्ता बना दिए, यहाँ का रास्ता हम लोग ठहर के रुकाए। इस मस्जिद को पूरी आज देखिए गिराने की हालत में डाल दिए, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टीन शेड करे। ये कोई करोड़पतियां नहीं करे, यहाँ के बिल्कुल शेखपेट के आजुक बाजुक के गरीब बच्चे जो जज्बा रखते हैं कौम का, वो लोग कर रहे हैं। आज हम टैंकर नहीं ला सक रहे हैं, वजू के लिए पानी नहीं वो कर सक रहे हैं। मैं आपको मेरे दूसरे वीडियोस में भी देखिए, आप गच्ची बोली दुर्गम चेरू मस्जिद मार के देखिए, यहाँ पे 2200 2500 लोग आके नमाज पढ़े। जुम्मे में तकरीबन 500 लोग आके नमाज पढ़ रहे। इसको एक मंसूबा बन मस्जिद को पानी से रोक दे रहे हैं, रास्ते से रोक दे रहे हैं ताकि लोग नहीं आए। किसको इतना इंटरेस्ट है बोलिए, चलिए गेट बंद है आगे पढ़ लेंगे। तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, मेरा वीडियो जहां तक जा रहा, मेरे को किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाया, ना कोई मेरी शान और शौकत के लिए ये वीडियो बनाया। सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के डर से, अल्लाह सुब्हानो तआला को मैं जवाब दे रहूंगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला को मैं बोल सकूंगा, अल्लाह मियां तुम्हारे घर के लिए मैं खड़ा था। तो मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं मेरे भाई, जहां जहां मस्जिद है, जहां जहां वक्फ की जायदाद है, आप लोग खड़िए। किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, कोई हमारी खबर में आके जवाब देने वाला नहीं है। जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला के घर के लिए खड़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला बिल्कुल हमको सपोर्ट करेंगे। और हम जायज तौर पे बगैर किसी मजहब को तकलीफ देके हम ये काम कर रहे हैं। हम हमारी मस्जिद आबाद कर रहे हैं। मैं हुकूमत से भी मुतालबा करूंगा कि आप वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिए आप। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज बचाते बोले, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, उतने प्रॉपर्टीज मेरे भाई लुट रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं, आप मेरे को ज्वाइन करिए इंशाल्लाह। मैं बड़ों से भी, बूढ़ों से भी, बच्चों से, सबसे अपील कर रहा हूं, सब जने एक प्लेटफॉर्म पे आइए। और सब पार्टी के लोगों को बोल रहा हूं मैं, हर एक पार्टी के आदमी को बोल रहा हूं, हर एक मजहब के आदमी को बोल रहा हूं, हर एक फिरके के आदमी को बोल रहा हूं, आप सब जने एक प्लेटफॉर्म पे आइए भाई, कुछ अच्छा करेंगे और गैर आबाद मस्जिदों को आबाद करेंगे। वक्फ की जो हमारी जायदाद है उसका मंशा है, वक्फ के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारे उसमें एजुकेशन के पैसे है, यहाँ तक कि हमारी खतना का इंतजाम है, उसमें हॉस्पिटल जजगियों के पैसे है, हर चीज़ है, बूढ़ों को पेंशन है, इतने चीज़ें हैं भाई। जिस मोता मट्टी आज जो हम कब्रस्तानों में दफना रहे हैं पैसे देके, कोई ज़रूरत नहीं है हमको कब्रस्तानों में पैसे देके दफनाने की। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के कैसो कब्रस्तान है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ भाई, बहुत दर्दमंद अपील कर रहा हूँ, आगे आइए भाई, आगे आइए और ऐसे मस्जिदों को आबाद करिए। और मैं हमारे कायदीनों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग भी आगे आओ भाई, सियासत को बिल्कुल कोने में डालो। आज हम रहते कल गर्क हो जाते,
फिरौन की फिरौनियत नहीं रही, नमरूद की नमरूदियत नहीं रही भाई, तो आप हम क्या रहेंगे बोलिए। लिहाजा आवाज उठाइए, ऐसे मस्जिदों के लिए आवाज उठाइए। कोई झगड़े की, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज मैं लाइव आके इसीलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, तकलीफ हो रही है। आज जो मस्जिद में 250-300 आदमी रहते थे, वो मस्जिद में 2 आदमी नहीं है, रास्ता बंद कर देने से। ये बताइए, ये मैकेनिक लोग, हाँ, ये गरीब पेशा लोग, ये मजदूर पेशा लोग कितने बार आपके वक्फ बोर्ड को आएंगे, कितने बार आपके ऑफिसर्स को समझाएंगे। सबको अपनी पेट की लगी हुई है भाई। और मैं साहिब खैर लोगों से भी अपील करता हूं, ऐसे मसाजिदों को आगे आके आप लोग आबाद करिए, ऐसे मसाजिदों को काम करवाइए, ऐसे मसाजिदों की रिपेयरिंग कराइए। अल्लाह इसका हमको अजर देगा। लिहाजा आप लोग इसको आगे तक पहुंचाइए। मस्जिद खुतूब शाही दुर्गम चेरू तालाब के पास शागौस गच्चीबोली को, जो शागौस होटल जाने से पहले सनशाइन हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल रूबरू में। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो से हमारे कायदीन आगे बढ़ेंगे, हमारे वक्फ बोर्ड का स्टाफ आगे बढ़ेगा, हमारे मिनॉरिटी कमीशन के खमरुद्दीन साहब आगे बढ़ेंगे और ये मस्जिद फिर से आबाद हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे इसके रास्ता बदल दो, चाहे कुछ भी करो, हम बराबर आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे मस्जिदों को बराबर आबाद करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666 अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।